अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हरा, आप देख रहे हैं एएच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है एक चेंज ओवर रिले के ऊपर है। चेंज ओवर रिले को आप अपने मोबाइल के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से अपने घर का चेंज ओवर कैसे कर सकते हैं। अगर आप वैसे नॉर्मल जो मैनुअल चेंज ओवर लगाया हुआ तो वो आपको चेंज ओवर करना आप भूल सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बस आपने एक बार सेटिंग करनी है, तो उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिक जो है वो चेंज ओवर होता रहेगा। उसके अलावा अगर आपने जो इसके अंदर सेटिंग्स फीड कर देनी है तो उस हिसाब से ये इसने ऑटोमेटिकली चेंज ओवर होते रहना है। उसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी है तो आपने अगर मीटर चेंज करना है या कोई सोलर का मामला है तो आप अपने मोबाइल से वो सारी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे मोबाइल से अपने ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने एक ले ली है, उसके साथ हमने जो है मिनी स्मार्ट स्विच लिया है। यहाँ पे एक ये हमारे पास एक मिनी स्मार्ट स्विच है। इसके जो हम कनेक्शन है हम इसके साथ रिले के साथ करेंगे। यहाँ पे हमने जो दो यहाँ पे मैंने ले लिया अलग अलग आपको समझाने के लिए, एक एक अलग मीटर के लिए और दूसरी दूसरे मीटर के लिए। यहाँ पर ये जो एक मीटर है हमने इसके कनेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे, और दूसरा जो मीटर है उसके भी हम आपको यहाँ पे कनेक्शन करके दिखाएंगे, और आउटपुट के ऊपर आपने इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं सारे लेके सारा कुछ बताया जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर अगर आपके पास एक वापटा है और दूसरे नंबर पर आप सोलर है तो आप उसके कनेक्शन भी आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एक तरफ वापटा है दूसरी तरफ जो है आपका जनरेटर है उसके आपने कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सारा कुछ हम आपको आगे चल के अब आपको बताते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगी। वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आप फिर बाद में कमेंट करते रहेंगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई। वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानब। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा हम आपको आगे चल के बताते हैं, हमने 6-7 तरह के अलग अलग से चेंज ओवर पहले से बनाए हुए हैं, वो भी हम आपको सामने मेंशन करते हैं वीडियो के अंदर। पहले जो है हमने किस किस तरीके से आप अपने घर का जो है चेंज ओवर बना सकते हैं सारे जो है हम आपको मेंशन करेंगे वीडियो के अंदर ही। यहाँ पे अब जो है हम सबसे पहले आपको एक मीटर कनेक्शन करके दिखाएंगे। आपने मीटर कनेक्शन यहाँ कहाँ पे करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पॉइंट अलग अलग हैं। एक मीटर के अगर आपने कनेक्शन करें तो आपने यहाँ पे करने हैं, और दूसरे मीटर के अगर आप कनेक्शन करते हैं तो आपने यहाँ पर इस पॉइंट इन पॉइंटों के ऊपर करने हैं। यहाँ पे आपके घर का जो लोड है वो जो रिले की इस साइड के ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट आगे आया हुआ है आप अपने घर के लोड कनेक्शन यहाँ पे करने हैं। आगे हम आपको सारे कनेक्शन जो है वो करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपने कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इस मीटर के ऊपर जैसे ही हमारा चेंज ओवर होगा तो ये आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाले पॉइंट से टच है तो ये मैग्नेट जो है वो करंट बनाएगी। इसी तरह ये प्रेस होगा तो नीचे वाला जो मीटर है वो ऑन हो जाएगा। इसके जो रिले का काम है, जैसे ही ये हम कमांड वापस लेंगे तो ये ऊपर वाला मीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे ही इस कॉइल को कमांड करेंगे दोबारा फिर से आपका नीचे वाला मीटर ऑन हो जाएगा। इस सर्किट का ये काम है। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानब। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर वाले जो दो पॉइंट है इसके ऊपर जो है 1 मीटर कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो दो अलग अलग ब्रेकर बनाए लगाए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 मीटर के लिए एक वायर जो है बना लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे मीटर के लिए हमने दूसरी वायर जो है वो बना लिया है। यहाँ पर हम पहले जो है 1 मीटर का कनेक्शन करेंगे। पहले मीटर कनेक्शन हम जो है यहाँ पे कर देंगे इस वाले पॉइंटों के ऊपर। ये हमने पहले जो है खाली पॉइंट रखे हुए हैं। ये हमने जो पहले दो वायरें लगाई हुई हैं ये इसलिए लगाई हुई हैं कि जो इस मीटर का कनेक्शन है उसके साथ हम अपने मिनी स्मार्ट स्विच की कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैंने फेस के लिए एक रेड टेप लगा ली है। फेस वायर जो है हम इस तरफ यूज़ करेंगे, न्यूट्रल वायर जो है हम इस तरफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 1 मीटर के जो वायरें हैं वो लगा ली हैं। वीडियो को हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम बच सके। यहाँ पर हमने 1 मीटर का जो कनेक्शन है वो कर लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने मेन ब्रेकर लगाया हुआ है। अब हम दूसरे इस ब्रेकर के कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये जो फेस वायर है इस मीटर की उसे हम जो है इस तरफ लगा लेंगे, और जो न्यूट्रल वायर है फेस की उसे हम इस तरफ लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरे मीटर के कनेक्शन है हमने इन साइडों वाले पॉइंटों के ऊपर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं दूसरा जो मीटर रह गया था उसके जो कनेक्शन है हमने यहाँ पे कर दिए हैं। जहाँ पर जो हमने मीटर कनेक्शन किए हैं जो इस तरफ जो है ये आप देख सकते हैं कि मैंने वायर छोड़ी हुई पहले से, और इस तरफ भी जो न्यूट्रल की तरफ मैंने एक वायर छोड़ी हुई थी पहले। ये हमने जो वायर छोड़ी है मिनी स्मार्ट स्विच के लिए,
यहाँ पे हम जो अब हमारे अर्ले के आउट के जो कनेक्शन रह गए यहाँ पे हम करेंगे आउट के कनेक्शन। यहाँ पे हमने एक लैंप ले लेंगे लगाने के लिए, इसके हम कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे आपको चेक करवाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आउट वाले पॉइंटों के ऊपर हमने एक जो है होल्डर लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लैंप को भी लगा लेंगे। हमारे ये जो अर्ले के कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अर्ले के अब ये जो दो वायरें खाली रह गई हैं, दो ये वाले मेन वायरें हमने न्यूट्रल फेस रखी हुई हैं, ये फेस वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। उसके अलावा इस अर्ले की जो कॉयल है उसके जो एक पॉइंट है यहाँ पर हमने वो छोड़ा हुआ है। अब आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं हम आपको वो समझाएंगे। सबसे पहले हम मिनी स्मार्ट स्विच को मेन वायर अप्लाई करेंगे। जिस जगह पे लिखा हुआ है एल इन वहाँ पर आपने फेस वायर जो है अप्लाई करनी है। यहाँ पर मैंने जहाँ पे लिखा हुआ था एल इन वहाँ पर मैंने फेस की कनेक्शन कर दिए हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हम न्यूट्रल की कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके साथ वाला जो एन वाला पॉइंट है वहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर जो है इन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसकी न्यूट्रल की वायर है मिनी स्मार्ट स्विच की वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है एन वाली जगह पे। अब जो है हमारा आउट जो पॉइंट है एल वाला वहाँ पे हम ये वाली जो वायर है ये लगा देंगे और लेके जो कॉयल की फेस वायर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो वापटा की दो फेस वायरें थी हमने यहाँ पर लगाई थी और यहाँ से हमने आउट जो है वायर लगा दी है कॉयल के लिए। कॉयल का जो फेस वायर है वो यहाँ से अप्लाई हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से अप्लाई हो गया है। इस तरफ से जो है न्यूट्रल वायर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन कर दी है आपस में। न्यूट्रल जो है इसको डेड चली गई है कॉयल को, और जो फेस वायर जो है वो मिनी स्मार्ट स्विच के अंदर से होके इसके अंदर चला गया है। अब जैसे ही हम मिनी स्मार्ट स्विच से कमांड करेंगे तो ये कॉयल जो है यहाँ से करंट पास करके कॉयल मैग्नेट बनाएगी और चेंज ओवर हो जाएगा। अब हम आपको आगे करके दिखाते हैं सारा कुछ मोबाइल के साथ, ये कैसे आपने ऑन ऑफ करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वापटा को ऑन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा दोनों मीटर जो है वह कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाला जो मीटर है वह ऑन कर लिया है। अब यहाँ से जो है इस मीटर से होते हुए हमारे मिनी स्मार्ट स्विच के अंदर भी जो है पावर आ चुकी है। इसके जो मिनी स्मार्ट स्विच के बैक साइड के ऊपर भी बटन लगा हुआ है, आप यहाँ से प्रेस करके भी अपना जो है चेंज ओवर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये वाला जो मीटर है जो मैंने ऑन किया है वो उसका जो करंट है वो ऑन हो जाएगा। अभी ये वाला मीटर जो है वह ऑफ है, तो अभी इसके ऊपर जो है हमारा जो है सर्किट काम कर रहा है। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा इस वाले मीटर के ऊपर लोड आ जाएगा। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रेस किया है तो हमारा ये जो मैंने 1 मीटर का ब्रेकर ऑन किया था तो ये जो है पावर ऑन हो चुकी है। अब हम जैसे ही आप इसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारा ये वाला मीटर जो है ऑफ हो चुका है और ये वाला ऑन हो चुका है। अब हम इसकी जो है मेन को पावर को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मेन पावर जो है ऑन हो चुकी है। यहाँ से आप बटन प्रेस करके अपना मीटर का चेंज ओवर कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर जो है ये लाइट ब्लिंक हो रही होगी तो हमारा जिसके ऊपर इसके हमने कनेक्शन किए हैं वो वाला मीटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगी तो हमारे दूसरे मीटर के ऊपर लोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की जानब। यहाँ पे हमने स्मार्ट लाइफ के साथ इस मिनी स्मार्ट स्विच को अटैच किया हुआ है। उसे अगर आप अटैच करने की वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। उसके अलावा भी आप हमारे एच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि आपने मिनी स्मार्ट स्विच को स्मार्ट लाइफ ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने स्मार्ट लाइफ ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा इसका पॉइंट है इस मिनी स्मार्ट स्विच का। यहाँ पर आपने इस जगह से आप प्रेस करके भी आप अपना ये सर्किट ऑन करवा सकते हैं। जैसे ही मैं अपने ये वाले मीटर की पहले पावर आप कट ऑफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ही यहाँ से आप ऑन करेंगे तो हमारा यही वाला मीटर ऑन हो जाएगा। जब जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारा ये वाला मीटर जो है वो ऑन हो चुका है। इस डिवाइस को आपने वाईफाई के साथ अटैच करना है। उसके बाद आप किसी भी दुनिया के हिस्से में जाकर अपने घर का जो है चेंज ओवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे ऑन कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास बड़ा बटन जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा जो चेंज ओवर होके हमारे इस मीटर के ऊपर लोड आ चुका है। जैसे ही आप बंद करेंगे तो हमारा दूसरे मीटर के ऊपर लोड चला गया है। यहाँ पे आप जो है शेड्यूल वगैरह लगा के आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे आपने टाइमर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऐड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो ये शेड्यूल लगाना है उसी के अंदर आपने अपने मीटरों को जो है मैनेज करना है। यहाँ पे आप
अगर चाहते हैं कि आप एक दिन अब आपका एक मीटर ऑन रहे दूसरे दिन ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ पर जो है शेड्यूल लगाकर ऑन के ऊपर हम सेटिंग करेंगे, तो हमारा उतनी देर जो है, जो भी हम यहाँ पर टाइम सेट करेंगे उतनी देर जो हमारा ये वाला मीटर ऑन रहेगा। और ये जो दिन मैंने सेलेक्ट नहीं किए, इन दिनों में जो है हमारा जो मीटर है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपने शेड्यूल लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल आपने कैसे लगाना है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास जो टाइम हो चुका है 20:26 हो चुके हैं, तो हम जो है 27 के ऊपर जो है टाइम लगा कर इसे सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। जैसे ही हमारे 27 मिनट होंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली जो मीटर है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा टाइम पूरा हुआ है तो ये हमारा जो मीटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। इसी तरह आपने ऑफ़ का शेड्यूल भी सैम वगैरह सेट कर लेना है। यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने ऑफ़ कर लेना है। तो इसे आप ऑफ़ कब करना चाहते हैं इस मीटर को, तो यहाँ पे आपने सारी वो सेटिंग करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक मरतबा यहाँ पे आपने सारे दिन सेलेक्ट कर लेने हैं और इसके ऊपर आपने ऑफ़ प्रेस कर देना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जब आपने ऑफ़ करना है, यहाँ पे आपने टाइम सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने 28 के ऊपर हमने सेट करके इसके ऊपर हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा शेड्यूल लग चुका है वो 28 के ऊपर जो है शेड्यूल लग चुका है। जैसे ही ये वाला जो टाइम पूरा होगा तो उसी टाइम जो हमारा मीटर जो है वो ऑफ हो सकता है। आप इसी हिसाब से अपने जो मीटरों को मैनेज कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका चेंज ओवर होता रहे जिस हिसाब से आप चाहते हैं। अगर आप सोलर के ऊपर सेटिंग कर रहे हैं तो आप सोलर का टाइम का शेड्यूल साफ लगा लें। जितनी देर आप चाहेंगे सोलर का जो लोड है वो ऑन रहेगा, और जितनी देर आप चाहेंगे सोलर का जब चली गई है तो आप उसमें ऑटोमेटिकली उसी टाइम जो है सोलर का लोड जो है ये ऑफ करके चेंज ओवर करके वापटा के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जो है पूरा हो चुका है, तो हमारी जो लाइट है वो दोबारा ऑफ हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप टाइम लगाने के बावजूद भी यहाँ पर आप मैनुअली भी चेंज ओवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी चेंज ओवर कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, और यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका घर से आपने करना है ऑन ऑफ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से आप ऑफ़ करना चाहे और यहाँ से ऑन कर लें आप। यहाँ पर जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा जो मीटर का जो चेंज ओवर है वो हो रहा है, कभी उस मीटर के ऊपर जा रहा है और कभी इस मीटर के ऊपर जो है लोड हमारा आ रहा है। इसके अलावा जो हमने पहले से चेंज ओवर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है वो 6 से 7 8 हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है। आप एक ही चेंज ओवर से 4 मीटरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली जो स्टेटस स्विच होता है वीडियो बनाई है वो भी आप वीडियो दे सकते हैं। उसके अलावा आप मैग्नेट कनेक्टर स्विच के ऊपर से कैसे चेंज ओवर बना सकते हैं वो भी हमने बताया है। उसके अलावा जो है हैंडल वाला जो मैनुअली चेंज ओवर होता है मेटल पार्टी के अंदर, उसके भी आप कनेक्शन कैसे करेंगे भी हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है। मुख्तलिफ जितने भी आप चेंज ओवर बना सकते हैं सारे सब चेंज ओवर के ऊपर हमने पहले से वीडियो शूट की हुई है। 6 से 7 वीडियो हमने शूट की हुई हैं चेंज ओवर के ऊपर। आप इसके अलावा कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं चेंज ओवर के ऊपर तो वो भी आप हमारा AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है बस यहीं तक थी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।